हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया था रैशनल नंबर्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका। और आपको मैंने बोला था कि हम रिव्यू क्लास करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो रिव्यू क्लास हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, और इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको करने हैं और याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके कॉन्सेप्ट नंबर पहले से, कि सबसे पहले आपका आ जाता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। रैशनल नंबर क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते कि q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब खुद सोचिए, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? हाँ, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो हम 0/1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो इट्स अ रैशनल नंबर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये चैप्टर की शुरुआत ही आपकी डेफिनेशन से स्टार्ट होती है, रैशनल नंबर, जो कि आपका चैप्टर का नाम ही बोल रहा है कि रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वही होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसमें q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। q मतलब डेनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे कि ये इसके बाद हमें रैशनल नंबर्स में और क्या क्या पढ़ा था। देखो, रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, इसको हम ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो भी मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वो क्लास को एक बार रिवाइज करना है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि जैसे आपको देखो यहाँ पे लिखा है a+b+c इज इक्वल टू कुछ भी आंसर आ रहा है, कुछ भी आंसर आ रहा है, मान लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं a+c+b कि मतलब प्लस वाले जो, मतलब इसमें ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन हो उसमें हम कोई भी नंबर को इधर उधर लिख सकते हैं, इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते थे। और सेकंड था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि अगर देखो a इंटू a+b है, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है a, यहाँ पे लिख देते हैं a+b+c, इसको हम कैसे लिख सकते थे, a+b+c, ब्रैकेट से बाहर कोई भी चीज़ बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ अंदर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, कहाँ कहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। पूरी डिटेल में जानकारी लेने के लिए प्लीज़ सारी की सारी वीडियोस इसकी देखें। पहले चैप्टर की 3 वीडियोस आपकी हैं टोटल, और 3 वीडियोस में आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है। एसोसिएटिव जैसे कि मैं बता रहा हूँ, डिवाइड में नहीं लग सकती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकती, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से में कॉन्सेप्ट में आपकी ये प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बताया था आपको, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, चारों के चारों एग्जाम्पल्स करके बताए थे इसमें। इसके बाद इस चैप्टर में और क्या क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया था। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जिसको हम एडिशन में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें ना, एडिटिव आइडेंटिटी को एडिशन में किसी भी नंबर में ऐड करें ना, तो उसका आंसर हमेशा वही रहता है जो उसका ओरिजिनल नंबर हमने ऐड किया है।
जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है 15, तो 15 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि इसका आंसर 15 आ जाए? तो ज़ीरो के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ज़ीरो है। इतना याद रखें, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ज़ीरो है। ज़ीरो को किसी भी नंबर से ऐड करें ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू वही रहती है जो उसकी थी पहले। जैसे यहाँ पे 15 में ज़ीरो ऐड किया तो 15 ही आ गया। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो ही रहेगी, हमेशा याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो ही रहेगी। इसके बाद आपको बताया था कि हाँ, एक और बात, एडिटिव इन्वर्स के बारे में हमने पढ़ा था। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? सिर्फ साइन चेंज करना होता है, याद रखना। एडिटिव इन्वर्स क्या पढ़ा था हमने? जिसमें साइन चेंज होता है, बस कोई भी नंबर दे रखा उसका साइन चेंज हो जाएगा तो एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स, जैसे मान लेते हैं हमको 15 का ही एडिटिव इन्वर्स निकालना है। मान लीजिए आपको 15 का ही एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? -15। और हमेशा याद रखना कि अगर एडिटिव इन्वर्स को हम प्लस करें किसी में, ठीक है, तो ये हमेशा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। अगर एडिटिव इन्वर्स को ओरिजिनल नंबर से हम एडिशन करें तो आंसर ज़ीरो आएगा। और एक और बात याद रखना, क्या कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ द रैशनल नंबर इज, कोई भी रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका नेगेटिव होगा, उसमें माइनस साइन लग जाएगा। और माइनस साइन में कोई, और एडिटिव इन्वर्स का कोई माइनस साइन में कोई नंबर दिया होगा ना, तो उसमें प्लस हो जाएगा। अगर ये दिया होगा इसका एडिटिव इन्वर्स ये होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स ये हो जाएगा, बस साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, मतलब आइडेंटिटी मतलब सेम सेम है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसका मतलब क्या था कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, एडिटिव मतलब एडिशन करें कि ओरिजिनल नंबर के बराबर उसकी वैल्यू आ जाए। यहाँ पे क्या है, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ओरिजिनल नंबर की वैल्यू बराबर सेम आ जाए जो पहले थी। ठीक है, इतना सा है। इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों एक ही चीज़ होती है। मतलब कि आपको अगर बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में, पता चल गया कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसको हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल? अगर मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पे a/b, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a और b, a/b का क्या हो जाएगा? b/a। याद रखना, अगर ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा ही 1 आएगा। मतलब कि a/b इंटू b/a इज इक्वल टू हमेशा 1 आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या है? प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर अगर उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं और दोनों नंबर को, ओरिजिनल नंबर को और जो फाइनल हमारे पास नंबर आया है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और रेसिप्रोकल भी यही होता है। जैसे मान लीजिए 15 का रेसिप्रोकल निकालना है, 15 का रेसिप्रोकल होता है 1/15, क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 15/1। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा या फिर रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/15। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है इसका? 1/15। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा ही 1 आएगा, ये बात याद रखना। इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? देखो, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत एग्जाम्स में आपको काम आएंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? देखो,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है ऐसे a मल्टीप्लाई में b प्लस c, आप इसको क्या लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। यही कहा था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, यही समझाया था। तो यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो जाए जैसे b माइनस c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी। यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में कि रैशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो नंबर्स दिए होंगे तो जैसे आपको आ सकता है कि 1/2 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उनका डेनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर जितने भी रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करने होंगे उसको उसमें +1 करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर से। और उसके बीच के जो नंबर्स आ जाएंगे वो हम लिख देंगे जैसे रैशनल नंबर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, आपका रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का कैसे करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये आपको आ सकता है एग्जाम्स में। इस चैप्टर में यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है आने के। देखिए क्वेश्चन करके बताता हूँ। 2/3 एंड 4/5 आपका एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन का। देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट 5th क्वेश्चन का क्या कह रहा है? 1/4 एंड 1/2, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। करो, कैसे करोगे? अब आपको तो पता ही नहीं है, बहुत छोटे नंबर्स हैं, कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला था? डेनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ पे 1/4 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं। क्या इसमें 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो 2/4 आ जाएगा। यहाँ पे 1/4 है, वहाँ 2/4 है। अब हमको कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था? 5 + 1 करेंगे, 6 हो जाता है। 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी करेंगे 2/4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 6 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 से 6 कट जाएगा, उधर भी कट जाएगा, और 2 से 4 भी कट जाएगा, 1/2 वापस आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने बस रीअरेंज किया है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन लिखा है इसका। तो ये आ जाएगा 6/24 और ये आ जाएगा 12/24। आपको कितने फाइंड आउट करने थे? 5 फाइंड आउट करने थे, यहाँ पे 6 आ गए। 7, 8, 9, 10, 11, 5, बिल्कुल पूरे 5 आए हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? 5 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, 5 का तरीका बता दिया। अगर उसने 10 पूछे होते, यहाँ 6 की जगह हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते और डिवाइड कर देते। जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे भी +1 करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 5 फाइंड आउट करने थे, 6 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। वहाँ पे भी ऐसे किया। हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए 6/24 और 12/24। 6 से लेके 11 तक डिवाइड करो सबको 24 से, आपके रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे हमेशा। यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बाकी सारी आपकी इंट्रोडक्शन थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी इस चैप्टर से बनता है रैशनल नंबर से, वो यही है। और मैंने इसीलिए इसको वापस से एक और बार आपको समझाने के लिए करवाया है, नहीं तो इसके अलावा और कुछ भी इम्पॉर्टेंट है नहीं इसमें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया और रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ये सिर्फ डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी है। आपके एक नंबर में पूछ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन आपका मिनिमम से भी मिनिमम 3 नंबर में तो पक्का आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। 1 नंबर में तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, 3 नंबर में ही आएगा तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट समझ के। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लो। ये चैप्टर में से यही कॉन्सेप्ट आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी आने वाले टाइम में रैशनल नंबर्स
आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। 9th क्लास में भी आपके साथ में रहेंगे और 10th में भी साथ में रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नंबर सिस्टम आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ में रहेगा। तो अभी से अच्छा पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करो, ताकि आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका चैप्टर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे जाएं और मैसेज करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसके रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। लेते हैं अलविदा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।